9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਵੁਕ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। मेरे लड़का अभिषेक को फ़ोन किया कि तुम्हारे मौसी मौसा के पूरे परिवार सब बाहर बेहोश पड़े। तो मैं यहाँ से भाग के दौड़ के गई तो वहाँ हमारे सारे परिवार मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। आप ही करोगे इसकी? हाँ जी, मैं करूँगी। और मेरी मम्मी लोग मांग रही हैं देखने के लिए। मैं 15 तारीख को गाँव जा रही हूँ। तो एक मैं युग के लेकर ही बात करूँगा। इसके मदर पिता का सपना क्या था कि युग को क्या वो बनाना चाहते थे? बहुत बड़े सपने सोचे थे। मेरा एक बेटा रहेगा, इसको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, हम बहुत अच्छे से रखें। और इतना प्यार देते थे कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ। मैं तो किसी को देखी हूँ इतना प्यार देती हूँ। सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि सरकार को अपनी सारी कमियां और किस तरह से वह ये देखते हुए नज़र में मैं ये चाहता हूं कि पूरी परवरिश इस बच्चे की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक सारी जिम्मेवारियां सरकार को उठानी चाहिए। मैं तो ये चिल्ला रही थी पुलिस से बार बार कि मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, एम्बुलेंस बुलाओ, लेके चलो। तो पुलिस बोलते हैं कि मेरे बस में थोड़ी है, एम्बुलेंस वाले वो तो जब आना है वो होगा तभी आएंगे। NDFR की टीम यहाँ कभी तो आई नहीं, आज तक कभी सैंपल है इस मोहल्ले में मेरे को आज 23 साल घर बनाए हो गया, कभी आई नहीं। अब हादसा हो जाने के बाद आई है तो क्या है उसका। प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है कि बच्चे की लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, इसकी पढ़ाई लिखाई और इसको नौकरी और इसका इलाज के लिए प्रशासन जिम्मेदारी ले। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ कर ਰਿਹਾ? ਗੱਲਬਾਤ कर लेंदे हैं हम। सर, आप क्या लगते हैं इस बच्चे युग के? मैं इसका मौसा हूँ। तो जो इसके मम्मी पापा थे तब वो कहाँ पर थे जब ये हादसा हुआ था? आपको कब पता लगा कि हाँ अब इस बच्चे के जो मम्मी पापा की डेथ हो गई है? मुझे मेरे एक रिश्तेदार जा रहे थे ड्यूटी 7 साढ़े 7 बजे के समय, तो वो देखे बाहर पड़े हुए हैं। तो मेरे लड़का अभिषेक को फ़ोन किया कि तुम्हारे मौसी मौसा के पूरे परिवार सब बाहर बेहोश पड़े हैं। तो दौड़ के मेरा लड़का नीचे आया। उसके बाद मेरे से बोला मम्मी मौसा के सारे परिवार नीचे बाहर बेहोश पड़े हैं। तो मैं यहाँ से भाग के दौड़ के गई तो वहाँ हमारे सारे परिवार मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो ये युग कहते थे कि युग को भी साथ में ले जाते थे वहाँ पर। उस वक्त युग कहाँ पर था? ये बच्चा ये उस टाइम था ही नहीं। मेरे को पता कि ऊपर होगा, तो ऊपर हमने 2-4 लोग गए ढूंढ के आए तो ना बड़े भाई जी मिले ना युग मिला। फिर जो है हमारे पति है सब कोई मिल के पूछने लगे तो एक वहाँ पे बूढ़े थे, वो बताने लगे कि उसको बचा के एक जनानी लेके गई है। तो हम कहें चलो कोई बचाया ठीक है, तो बोले हाँ ठीक है। तो हम कहे कोई बचाया तो बाद में मिल जाएंगे, पहले फिर हम देखते हैं एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हमारे बहन को जान होगी तो हमें भेजते हैं डॉक्टर के पास। मैं तो ये चिल्ला रही थी पुलिस से बार बार कि मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, एम्बुलेंस बुलाओ, लेके चलो। तो पुलिस बोलते हैं कि मेरे बस में थोड़ी है, एम्बुलेंस वाले वो तो जब आना है वो होगा तभी आएंगे।
हमारे हाथ में थोड़ी है, ऐसे ऐसे कहने लगे। तो अब योग की देख रेख आप ही करोगे इसकी? हाँ जी, मैं करूँगी। और मेरी मम्मी लोग मांग रही हैं देखने के लिए। मैं 15 तारीख को गांव जा रही हूँ। कहाँ, यूपी जा रहे हो? हाँ, यूपी जा रही हूँ। वो सब लोग मांग रहे हैं इनको कि मुझे दे दो, जब तक चलता नहीं है तब तक जो है मुझे दे दो, बाद में आप ले लेना। देखती हूँ, मेरा तो मन नहीं कर रहा देने को, लेकिन अगर ज़बरदस्ती मेरी मम्मी पापा करते हैं तो मैं दे भी सकती हूँ। प्रशासन ने क्या आपको कहा है? अभी तक मेरे से कोई सवाल जवाब कुछ किया ही नहीं। प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है कि बच्चे की लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, इसकी पढ़ाई लिखाई और इसको नौकरी और इसका इलाज के लिए प्रशासन जिम्मेदारी ले। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੈਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, दूध की ਡੈਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर आपको पता कैसे लगा कि हाँ ये हादसा हो गया? मुझे फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, नाइट ड्यूटी में था, तभी लड़के ने फ़ोन किया कि मौसा के यहाँ गैस लीकेज हो गई है, सब ख़त्म हो चुके हैं। उसने ऐसे बोल दिया मेरे को। मैंने वहाँ से तुरंत भागा, 5 मिनट की रास्ता है मेरी। आ गया मैं, तुरंत देखा तो मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी किया तो सबके किसी में जान नहीं मिली मुझे। सर इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की मौत हो जाती है, आप जिम्मेदार किसको ठहराते हो इस सारी जो हुआ ये सब कुछ? ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो केमिकल सीवरेज में डाला जाता है, इसके लिए तो टैंक आते हैं बाहर ले जाके छोड़ने के लिए, तो गटर में आए कैसे? अब प्रशासन की तरफ से सीवरेज की सफाई भी करवाई जा रही है, सक्शन लगाए जा रहे हैं। लगता है कि अगर पहले ही प्रशासन अपनी आंख खोल देता। एनडीएफआर की टीम यहाँ कभी तो आई नहीं, आज तक कभी सैंपल है इस मोहल्ले में मेरे को आज 23 साल घर बनाए हो गया, कभी आई नहीं। अब हादसा हो जाने के बाद आई है तो क्या है उसका? अगर प्रशासन की पहले ही आंखें खुल जाती तो लगता कि आज हादसा ना होता, इसके मौके पर जीवित होते इस जिंदगी, और बच्चा हंसता खेलता अपनी माँ की गोद में होता। हाँ जी, मेरा मानना है कि अगर प्रशासन की गलती है तो प्रशासन को बहुत जल्द से जल्द इस वार्ड के अंदर, पूरी गलियों के अंदर अपनी टीम को लगाकर सारे सीवरेज के ढक्कन, टूटे हुए सीवरेज को मरम्मत कराना चाहिए, ताकि सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग, सभी राज्यों से लोग आके यहाँ मोहल्ले में रहते हैं। ये तो शुक्र कीजिए, जैसे आप पिछले 30 साल से 32 साल हो गए आपको इस इलाके में रहते हो, इस इलाके में फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, लोग कितने रहते हैं? प्रवासी यूपी बिहार के ज़्यादातर रहते हैं। और जब आप आए थे तब इस इलाके के क्या हालात थे? अब कितनी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और लोग कितने रहते हैं? जिस समय सर मैं आया था यहाँ पर 1994 में आया था मैं, उस समय सीवरेज नहीं था। उस समय हौदी बनाकर और सभी हम लोग अपना यहाँ राइस किया रहते थे। और ये 2000 के बाद सारी कंपनियाँ लगनी चालू हो गई है, और पहले हमारे रहाइश एरिए में कहीं कंपनी नहीं थी। अब तो घर घर हर जगह जहाँ मिलती है सरकार परमिशन दे देती है। गलियों में, रहाइश एरिए में लोग कंपनी खोल के बैठ गए हैं। कोई गंदा पानी, चाहे कुछ भी, चाहे केमिकल या तेजाब, ऐसे ऐसे चीज़ जो लगते हैं वो तो यूज होती है सारी कंपनियों में। और जितने भी चीज़ होते हैं तो एक जहरीले पदार्थ हैं, और सभी के सभी ये लोग सीवरेज में ही डालते हैं। आम लोगों के लिए भी सीवरेज वही आम लोगों इंडस्ट्रियल के लिए भी सीवरेज कोई, सब सीवरेज एक ही जी, दोनों सीवरेज जो कंपनी वाले हैं उनके लिए भी सीवरेज यही है, और जो आम जनता रह रही है इनकी भी कनेक्शन उसी में है। अब मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हमारे यूपी बिहार या हर किसी राज्य से आए हुए जनता का किस तरह से अब रहने की व्यवस्था की जाएगी। आज जैसे हादसा सुबह रोड पे हुआ, आज वहाँ 3 घर का परिवार रह रहे थे, मात्र 3 घरों के अंदर, एक घर में 5 परिवार था, एक घर में 4 परिवार था, एक घर में 5 परिवार, यानी 14 परिवार तो वहीं रहते थे। 14 परिवार वहीं रहते, जिसमें से 2 परिवार बचा है। 14 परिवार से 2 परिवार बचा हुआ है। अब ये बताइए, इस सरकार को कड़ी से कड़ी निगरानी करनी चाहिए और देखभाल करनी चाहिए कि आगे किस तरह से हादसा हुआ है, आगे ऐसा हादसा ना हो। अगर ये ऐसा हादसा
कहीं 2 घंटे बाद और हुआ होता तो वहां लाशें गिनना मुश्किल हो जाता सर। संडे का दिन था, वहां लाश नहीं गिन पाते। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੈਸੇ- ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। और एक बच्चे के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगा सर, सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी सारी कमियाँ और किस तरह से हुआ ये देखते हुए नज़र में मैं ये चाहता हूँ कि पूरी परवरिश इस बच्चे की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक सारी जिम्मेवारियाँ सरकार को उठानी चाहिए। सर आपसे मैं बात करूंगा, जैसा आपने इस बच्चे की देख रेख करनी है, पंजाब सरकार ने भी वित्तीय राशि सहायता करने की मदद की या केंद्र सरकार मोदी जी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया, संतुष्ट हो आप उससे कि आपको? नहीं जी, इतनी सी रकम 2 लाख रुपए से क्या होता है जी। 2 लाख रुपए में तो 2 साल भी नहीं चलनी है इसकी। नहीं, मोदी जी की तरफ से भी नहीं आया सर। यहाँ की सरकार ने की 2 लाख रुपए देने की, ऐलान उन्होंने कर दिया है। इस खर्चे से तो बच्चे का गुजारा नहीं हो सकता है, साल भर के गुजारा होना तो मुश्किल है। हाँ सर, प्रशासन ने मुआवजा देता है, लगातार पर्चा भी दर्ज किया गया, ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट के जांच कर दिए गए हैं, SIT बना दी गई है 5 मेंबरों की। लगता है कि वो जो सारे इसके पीछे कोई गुनाहगार होगा उसको पकड़ा जा सकता है पुलिस की तरफ से? नहीं जी, गुनाहगार को तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये मिले जुले हुए हैं, वो मोटे आदमी होते हैं, वो तो पैसा देकर दबा देते हैं बातों को। इससे 2-4 दिन में हम लोगों को थोड़ा शांति मिल जाएगी और सारी टीम हट जाएगी इनकी। तो एक मैं जुग के लेकर ही बात करूँगा, इसके मदर पिता का सपना क्या था कि जुग को क्या वो बनाना चाहते थे? बहुत बड़ा सपना था, कहते थे अपने बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा दीदी, मैं अपने बाबू को तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, यहाँ कहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ऐसे एक दिन कह रहे थे मेरे से। कितने साल हो गए थे शादी को इनके? अभी तो शादी को उनको चौथा 3 साल हुए। 3 साल 3 साल 3 साल हुए। 3 या 4 साल हुआ सर। हाँ, नहीं, बस। 3 साल 19 में करी के थे, नवंबर में हमने 19 शादी। में हुआ। सपने इसके माँ बाप ने सपने सोचे होंगे कि हाँ बहुत बड़े सपने सोचे थे, मेरा एक बेटा रहेगा, इसको बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, हम बहुत अच्छे से रखें, और इतना प्यार देते थे कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ। मैं तो किसी को देखी हूँ इतना प्यार देते हुए। सर जैसे कल इसके पेरेंट्स का संस्कार किया गया, अंतिम रस्में इसने अदा की, वो बहुत ही भावुक सी तस्वीर थी वो। हाँ जी, ये तो दुखद समाचार है ही है, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं इसमें। हम बचा ही नहीं पाए, अगर वहाँ पे पुलिस थी मौजूद, अगर वो चाहते तो ये हमारे परिवार बच जाते। उनके पास गाड़ियाँ थी, गाड़ी थी, उसको लाद के अगर ये ले जाना चाहते हैं, अगर पानी भी डाल देते तो मेरी बहन बच जाती और मेरे इसके पापा भी बच जाते, क्योंकि जो गया उसके पहले बेहोश हुए थे इसके बड़े पापा, हॉस्पिटल गए वो तो बच गए, ये भी बेहोश हुआ था, पानी पड़ा ये भी बच गया। कुछ गलतियाँ मुझे एम्बुलेंस वालों की लग रही है, क्योंकि एक वीडियो मेरे सामने आई है सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको वो वीडियो में सुनवा रहा हूँ कि जैसे हमारे कुछ लोग जुटे हुए हैं वहाँ पर, कहते हैं इसकी सांसें चल रही है, तो एम्बुलेंस वाला बोला है या बाहर से किसी व्यक्ति ने बोला है कि मैं इतनी गाड़ियाँ कहाँ से लाऊंगा। आप सुनिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं जब से सुना हूँ मैं अपने आप से मुझे बहुत नाराज़गी के उस वक्त में वहाँ नहीं पहुँच पाया। मांग क्या करते हैं, क्योंकि अब मौत तो होगी, 11 लोगों की त्रासदी इतनी बड़ी होगी, आपकी मांग क्या? अब युग का क्या भविष्य कैसे देखते हैं आप, युग का इस लड़के का भविष्य कैसे देखते हैं? भविष्य जी हम अपने बच्चे जैसे रखेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसकी पढ़ाई लिखाई और खर्चा दवाई के सारे जो है उसके बाद में इसको नौकरी गवर्नमेंट जॉब दी जाए। तो बिल्कुल की तस्वीर बहुत ही तेरा बंदा सांस पर चल रही है, कि किस तरह ये लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਤਰਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯੁੱਗ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ
ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 11 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, नहीं आदमियों के पास नहीं रहता। द समर न्यूज़ लुधियाना। बोलिए कि मैंने नहीं रखा।